गाइस, एसएल एंटर हियर। तो आज मार्केट काफी ज्यादा बुलिश था। तो हमने कैसे यहाँ पे पोजीशन बनाया, कैसे हमने प्रॉफिट बुक किया। आज हमने लगभग लगभग 1890 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। ये एक लॉट का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन क्यों बनाया, क्या लॉजिक था और साइकोलॉजी पॉइंट्स क्या था। जैसे प्री मार्केट में मैंने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर गैप डाउन देता है, तो उस केस में हम बाइंग का प्लान रखेंगे। और 50,345 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। अगर तुमने प्री मार्केट अभी तक नहीं देखा तो चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे बिल्कुल मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये सपोर्ट होगा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट। यहीं से देखो मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ऐसे सपोर्ट कैसे ढूंढना, और ये मार्केट मैंने क्यों बताया कि नेगेटिव नहीं होगा अगर फ्लैट या गैप डाउन के केस में। नेगेटिव तब होता अगर मार्केट गैप अप होता, उस केस में मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी होता, वहां पे मार्केट नेगेटिव हो सकता था। तो क्या लॉजिक था वो पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि देखो मार्केट में कल भी बताया था कि मार्केट में जो कंटिन्यू सेलिंग आया है, तो जब भी मार्केट कंटिन्यू सेलिंग करता है ना, एक टाइम के बाद देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे बायर है, ठीक है, यहाँ पे 51,000 के बाद भी बायर है। तो बायर बायर जब एसएल हिट हो रहे हैं ना उनका, जब ब्रेकडाउन वगैरह हो गया तब एसएल हिट हो रहे हैं, तो ये बायर भी क्या सेलर बन जाते हैं बाद में आके। यार आज तो मार्केट गिरे जा रहा है और मैं तो पता नहीं बाई करके एसएल हिट करवा रहा था ना। क्योंकि अब मार्केट ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट करके नीचे आ रहा था, तो कौन आएगा, सेलर आएगा। यहाँ पे जो सेलर है वो ऑपरेटर है, बट जो रीटेस्ट करके जो सेलर आ रहे हैं वो जो अच्छे अच्छे प्रॉफिट बना के दे रहे हैं उनको मार्केट, तो वो तो बैठे रहेगा ना मार्केट में। उनको निकालना जरूरी है। कब निकाल सकते हैं, उसको देखने के लिए हमको एक लेवल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाँ इस लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट रहा तब निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो किसी ने यहाँ पे सेल किया और उसको यहाँ तक प्रॉफिट दिखा, मान के चलो यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा है उसका, है ना। तो अगर गैप डाउन ज्यादा ही हो जाता है तो 2 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। तो 2 लाख का प्रॉफिट होगा तो क्या इनको हम निकाल सकते हैं? निकाल तो यहाँ पे भी नहीं निकाल सकते। क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट ही कम कर सकते हैं रिट्रेसमेंट करके। यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, ये जो सेलर बैठे हैं, इनका प्रॉफिट ही कम कर सकते हैं। बट वो एक केस होता है कि किस कंडीशन में मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है उस केस में, है ना। तो यही देखना पड़ता है एक एक चीज। अगर एक भी साइकोलॉजी पॉइंट को मिस आउट कर देते तो वहां पे मार्केट गड़बड़ कर देता है ना। तो देखो यहाँ पे जो सेलर बैठे थे, ये ऑलरेडी मार्केट में प्रॉफिट में बैठे थे। तो यहाँ पे गैप डाउन में हम इनको टारगेट तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम इनको रिट्रेसमेंट के साथ निकाल जरूर सकते थे। अगर किसी का 1 लाख का प्रॉफिट है तो ये रिट्रेसमेंट पे इनका क्या होगा, ये 1 लाख का प्रॉफिट 30,000 हो गया होगा, तो ये निकल के होंगे। इनका क्या साइकोलॉजी है यहाँ पे, अगर कोई सेलर बैठा है यहाँ पे तो ये क्या सोचेंगे कि ठीक है, मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे ओपन है, डे लो का भी ब्रेक डाउन किया है, मैं तो बैठा रहूंगा। एक काम करते हैं, जब तक क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर ना जाता है ना, तब तक तो मैं इस लेवल को होल्ड करता हूँ। तो ऊपर जैसे जाएगा तब मैं अपना पोजीशन काटूंगा। क्या पता मार्केट आज भी कंटिन्यू गिरे, ऐसा इनका साइकोलॉजी है। वही साइकोलॉजी पॉइंट को मैंने इंक्लूड किया है ना इस मार्केट में। ये समझना है कि रिटेलर क्या सोच रहे हैं, और ऑपरेटर को भी पता है कि डाउन साइड कोई एसएल नहीं है। डाउन साइड कोई एसएल नहीं है, अगर डाउन साइड एसएल क्रिएट कैसे करेगा, है ना, लिक्विडिटी। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऐसे कंटिन्यू करके नीचे जाता है तो कौन आने वाले, सेलर। वो तो बाई करेगा नहीं ना, क्योंकि जो लोग बाई कर रहे थे उनका ऑलरेडी कल एसएल हिट हो चुका है, कल ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं। तो वो आज सेलिंग का ही ट्राई करेंगे 500 के नीचे नीचे। तो जब गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन में हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेलर बैठे इनको निकालना जरूरी है। अगर इनको ना निकाले तो मार्केट फर्दर काम नहीं कर पाएगा। फिर मार्केट के पास एसएल नहीं होगा तो मार्केट क्या होगा, ऐसे ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर वॉलेटाइल हो जाएगा। तो उसमें मार्केट में कोई बेनिफिट है नहीं ऑलरेडी। इसीलिए देखो मार्केट में यहाँ पे ये तो प्लानिंग था। अब प्लानिंग के बाद हमको ये भी देखना है कि मार्केट सच में ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है। मार्केट ओपन हुआ फ्लैट और ओपन होते ही गिर गया, तो ये जो बायर है 50,500 के ऊपर ऊपर, तो क्या ये निकल गए? बिल्कुल निकल गए। जैसे नीचे गया तो इनको ऑलरेडी लॉस दिख रहा होगा, ये तो निकल गए, है ना। क्योंकि ऑलरेडी डर है ना इनके मन में कि इतना नेगेटिव है मार्केट, जैसे ऐसे अच्छा कैंडल बनाएगा 500 के नीचे नीचे ट्रेड करेगा वैसे ही निकल जाएंगे। इनको निकालना भी जरूरी था, है ना। अगर मैं बाय कर रहा हूँ, कल जैसे मैंने बताया था, अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो बायर को निकालना जरूरी है। तो बायर तो निकल गए, और जो डे लो और 500 का ब्रेकडाउन पे जो सेलर आ रहे थे वो भी यहाँ पे सेल करने के लिए आ गए। तो वो सेल करेंगे तो मैं क्या करूंगा, बाय। और मैंने बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मेरा सपोर्ट भी है। ये कुछ पॉइंट जब इंक्लूड हो गए सेटअप के अकॉर्डिंग, मेरा तो सेटअप ही है, सेटअप बन गया, सेलर आ गए, एसएल्स मिल गए, ओवरऑल साइकोलॉजी मिल गया, तो वहां पे क्या करें, ट्रेड लो। ट्रेड लेने के बाद देखो फर्दर क्या दिखता है। अगर मार्केट यहाँ पे
डायरेक्टली जाता है मान के चलो, तो वहां पे पोजीशन जल्दी से जल्दी कट करो, है ना। और अगर मार्केट एसएल क्रिएट करके ऊपर जा रहा है तो क्या होता है, उसमें ट्रेंड कंटिन्यू करेगा मार्केट, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी को कंटिन्यू करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो चीज है कि जैसे मार्केट 500 के ऊपर ऊपर गया, यहाँ पे देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे ये जो रेजिस्टेंस बनाया है मार्केट ने, जैसे मार्केट ने यहाँ पे देखो क्रॉस किया मार्केट, यहाँ पे कोई बाय नहीं कर रहा था, है ना। बट ये 500 के ऊपर ऊपर जैसे गया मार्केट तो बाय करने आ गए दूसरे लोग, जैसे उन्होंने बाय किया वैसे उनका ऐसे लीड किया। जब उनका ऐसे लीड हो गया ना, फिर देखो मोमेंटम कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम। तो यही होता है मार्केट में, जब दूसरे बाय करते हैं तब उनको डरा के निकाल देते हैं, है ना। तो वहां पे डरना नहीं है, अपना साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्केट में काम करना है, क्योंकि पता ही है कि ये जो ऊपर सेलर है कब काटेंगे अपना पोजीशन, जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह होगा। बट मैंने तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट से पहले ही वाले पोजीशन काट दिया, क्योंकि कंटिन्यू मोमेंटम है ना। तो कंटिन्यू मोमेंटम में थोड़ा बहुत पुल बैक लेना, मतलब पुल बैक ले सकता है। इस केस में प्रीमियम वगैरह कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। इसीलिए देखो अपसाइड तो ऐसा नहीं है ना, इनको जो रिट्रेसमेंट देना था वो दे दिया। यहाँ पे अगर एफआईबी लगा के भी देखोगे, अगर इनको रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दे दिया, है ना। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दिया तो फर्दर यहाँ पे क्या नहीं है, एसएल नहीं है। एसएल नहीं है तो या फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिरेगा, या फिर एसएल क्रिएट करके फर्दर अपसाइड जाएगा। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कौन सा ज्यादा है अपसाइड जाने की, क्योंकि ऑलरेडी एसएल क्रिएट करके जा रहा है ना, अभी जस्ट बोला जो। इसीलिए यहाँ पे समझो कि होल्ड कर सकते थे, बट वो केसेस होते हैं जब नेगेटिव ज्यादा होता है मार्केट, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा होल्ड करना समझदारी नहीं है ना। करने को कर सकते हैं, जैसे मैंने रेजिस्टेंस दिया था यहाँ पे, तो यहाँ तक मार्केट को पेंडिंग था कि हाँ यहाँ तक जा सकते हैं। फर्दर भी हम देखें तो मार्केट जो बायर वगैरह थे उनको रिट्रेसमेंट करके फर्दर भी देखो अपसाइड क्लोज किया। तो यही कुछ लॉजिक था, ये चीज साइकोलॉजी पॉइंट वगैरह होपफुली तुमको समझ में आया कि कैसे पोजिशन बनाए। पोजिशन कब बनाया था, पोजिशन यहाँ पे हमने 9:20 पे बनाया था, 9:36 में काट दिया था पोजिशन। तो होपफुली तुमको वीडियो समझ में आए। और अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम, तो तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर तुमको कुछ सीखना है सेटअप्स के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, तो तुम मेरा जो एडवांस एसएलएंटिंग का कोर्स है वो भी ले सकते हो, ये चेकआउट कर सकते हो ग्रुप में। ठीक है, इतना रहने देते हैं आज, कल देखते हैं।